एक टाइम था जब अलख पांडे अपने घर का रेंट तक स्ट्रगल करके भरते थे और आज उनकी बनाई कंपनी फिजिक्स वाला इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यस, अ स्मॉल कोचिंग टीचर फ्रॉम प्रयागराज हैज ऑफिशियली बिल्ट वन ऑफ इंडिया बिगेस्ट एजुकेशन एम्पायर। फिजिक्स वाला का आईपीओ आ चुका है और लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट तक पहुंच गया? कैसे पीडब्ल्यू ने बायजूस जैन से जायंट को पीछे छोड़ दिया? कैसे एक सिंपल टीचर इन्वेस्टर का फेवरेट बन गया? और क्या फिजिक्स वाला फ्यूचर का टाटा, इन्फोसिस या रिलायंस बन सकता है एजुकेशन इंडस्ट्री में? Today we will uncover the complete story of Alakh Pandey, Physics Wala, PW IPO, stock market journey, profitable, controversy और future। ये सिर्फ एक स्टार्टअप स्टोरी नहीं, ये इंडिया के मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन की स्टोरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य राय और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाली सोच मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके सपनों को एक नई उड़ान देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक जबरदस्त वीडियो जो आपकी जिंदगी बदल देगी। एक छोटा सा शहर प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहीं से शुरू होती है कहानी अलख पांडे की। ना कोई रिच बैकग्राउंड, ना कोई बिजनेस फैमिली, ना ही फॉरेन में एजुकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। कई बार तो ऐसा होता था कि बेसिक चीजें मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अलख पांडे के अंदर एक चीज बहुत पावरफुल थी, टीचिंग का टैलेंट। स्कूल डेज से ही वो दूसरे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाते थे। उन्हें बहुत जल्दी समझ लिया था एजुकेशन ही उनकी सुपर पावर है। 11th 12th के टाइम पर उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एक टीनेजर बॉय जो खुद स्ट्रगल कर रहा था, वो दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाकर घर चलाने में हेल्प कर रहा था। अलख पांडे ने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन उनका मन क्लासरूम से ज्यादा टीचिंग में लगता था। इवेंचुअली उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। सोसाइटी के हिसाब से फेलियर, लेकिन कभी कभी लाइफ का बिगेस्ट रिस्क ही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। अलख कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लगे। इंस्टीट्यूट उनकी क्लास अटेंड करके शॉक्ड हो जाता था, क्योंकि उनका स्टाइल अलग था। ना फेक इंग्लिश, ना रोबोटिक टीचिंग, ना एटीट्यूड, सिर्फ प्योर पैशन। सन 2016 में इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन अभी इनिशियल स्टेज पर था। अलख पांडे ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, नाम रखा फिजिक्स वाला। एक सिंपल कैमरा, व्हाइट बोर्ड और नॉन स्टॉप हार्डवर्क। स्टार्टिंग में व्यूज ऑलमोस्ट नहीं आते थे, लेकिन अलख रोज वीडियो अपलोड करते रहे। वो स्टूडेंट को सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, कॉन्फिडेंस भी देते थे। उन्होंने मिडिल क्लास और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को फील करवाया, तुम भी कर सकते हो। यही इमोशनल कनेक्शन पीडब्ल्यू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। धीरे धीरे सब्सक्राइबर एक्सप्लोड होने लगे, 1000 से लाख तक, लाख से फिर करोड़ तक। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री उस टाइम करोड़ों कमा रही थी। कोटा की कोचिंग फीस 1 लाख, 2 लाख, कभी कभी 5 लाख तक चार्ज करते थे। मिडिल क्लास स्टूडेंट पर प्रेशर पड़ रहा था। तब अलख पांडे ने एक डेंजरस डिसीजन लिया। पीडब्ल्यू ने एफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया, जहां कंपटीटर 50,000 चार्ज कर रहे थे। फिजिक्स वाला वही कोर्स सिर्फ फ्यू थाउजेंड रुपीज में दे रहे थे। इंडस्ट्री ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा इतना चीप कोर्सेज में कंपनी सरवाइव नहीं करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट पीडब्ल्यू ज्वाइन करने लगे और कोविड-19 ने गेम पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया। इंटायर इंडिया ऑनलाइन पढ़ रहा था और पीडब्ल्यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। फिजिक्स वाला अब एक यूट्यूब चैनल नहीं, एक मूवमेंट बन चुका था। जब बायजूस और दूसरी एजुकेशन टेक कंपनियां हैवी लॉसेस में थी, पीडब्ल्यू एक अलग स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा था। लो प्राइसिंग, हाई वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। पीडब्ल्यू ने एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी मार्केटिंग नहीं की, उनका मार्केटिंग इंजन था स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट दूसरे को बोलता, भाई पीडब्ल्यू ले लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड $1 बिलियन ऑफ एम्पायर।
इन्वेस्टर भी इंप्रेस हो गए। मेजर इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और पीडब्ल्यू की वैल्यूएशन बिलियंस में पहुंच गई। सन 2025 में फाइनली वो मूवमेंट आया जहां फिजिक्स वाला का आईपीओ ऑफिशियली लॉन्च हुआ। इंडिया का पहला बड़ा प्रॉफिटेबल एजुकेशन ब्रांड स्टॉक मार्केट में आ चुका था। आईपीओ साइज था अराउंड 3,480 करोड़। प्राइस बैंड रखा गया 103 से 109 के बीच। लिस्टिंग डे पर स्टॉक ने धमाका कर दिया। शेयर्स नियरली 45% तक जंप कर गए और कंपनी की वैल्यूएशन 5 बिलियन के आसपास पहुंच गई। एक टीचर जो कभी YouTube पर फ्री वीडियोस अपलोड करता था अब स्टॉक मार्केट का सुपरस्टार बन चुका था। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ इमोशन से नहीं चलता। आईपीओ के बाद पीडब्ल्यू शेयर्स में हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कभी स्टॉक ऊपर गया, कभी शार्पली नीचे गिरा। कुछ इन्वेस्टर एक्साइटेड थे और कुछ लोग वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न, क्योंकि एजुकेशन टेक इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रेशर में थी। बायजूस जैसे ब्रांड कोलैप्स हो चुके थे। हैवी लॉसेस के चक्कर में इन्वेस्टर कॉशन हो चुके थे। लेकिन एक चीज अभी भी पीडब्ल्यू को स्ट्रांग बनाती है, ब्रांड ट्रस्ट। अलख पांडे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बने, वो एक इमोशन बन गए। स्टूडेंट उन्हें रिलेटेबल फील करते हैं। सिंपल लैंग्वेज, मिडिल क्लास माइंडसेट और रियल स्ट्रगल। शायद इसीलिए पीडब्ल्यू सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक कम्युनिटी बन गया। From a small room in Prayagraj to Indian stock market, from struggling teacher to billion founder, Physics वाला proved one thing: education business सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं, ट्रस्ट और मिशन से भी एम्पायर बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल अब यह है, क्या फिजिक्स वाला फ्यूचर में इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशन कंपनी बनेगा या स्टॉक मार्केट प्रेशर उसका नेक्स्ट चैलेंज होगा? Time will decide it, but one thing is certain: Alakh Pandey has already changed India education industry forever. If you enjoyed this documentary, like, subscribe और comment करो। PW Revolution। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बिजनेस केस स्टडी में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम।